Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, in a coaxial straight cable, the central conductor and the outer conductor carry equal current in opposite direction. The magnetic field is zero. Magnetic field जीरो का कहाँ पर ही आपको बताना है, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग फोर ऑप्शंस गिवन किए हुए हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। आपको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड जीरो कहाँ पर होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप मैग्नेटिक फील्ड ही लिख लीजिए, या फिर देखिए आप क्या लिख सकते हैं, एम्पियर्स लूप भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, आपका एम्पियर्स लॉ लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन्हें कोएक्सियल स्ट्रेट केबल, ठीक है। कोएक्सियल मतलब कॉमन एक्सिस है, ठीक है। ये मान लीजिए आपका क्या है, केबल है, ठीक है। इस तरीके से आपकी केबल है, ठीक है। एक आपकी केबल है, ठीक है। आ, ऐसे सपोज कर लीजिए कोएक्सियल है ना, तो देखिए बच्चों, ये मान लीजिए आपकी इनर वाली है, ठीक है। ये आपकी इनर वाला पोर्शन है, और ये आपका क्या बच्चों, ये आपका आउटर पोर्शन है, कंडक्टर है। तो इस तरीके से होगा, ठीक है। कोएक्सियल स्ट्रेट केबल, ठीक है। ये आपके इस तरीके से बच्चों मैंने क्या कर दिया, इस केबल को ऐसे ड्रॉ कर दिया। ऑलराइट, ये क्या आपके देखिए इस तरीके से केबल है, ठीक है। ये वाला आपका क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपकी क्या कर रही है, करंट फ्लो कर रही है। इस रीजन में क्या कर रहा है, आपका करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। और यहाँ पर बोल रखा है कि ईच कैरी इक्वल करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। इक्वल करंट है, किसमें, अपोजिट डायरेक्शन है। मान लीजिए आपके अंदर क्या आ रही है, आपकी बाहर की तरफ। देखिए मैं इसका अपवर्ड भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे आपके पास एक ऐसे केबल होगी, ठीक है। ये आपकी मान लीजिए कि केबल है, ठीक है। इस तरीके से आपकी क्या है, कोई केबल है, ठीक है। मैं आपको इसका अपवर्ड व्यू दिखा रहा हूँ, जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, ठीक है। यहाँ से जो कोई पर्सन अगर देखे, ठीक है, तो ये व्यू मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड द अपवर्ड व्यू। ये क्या हो जाएगा, इसके यहाँ से अपवर्ड व्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर से कोई पर्सन देखे, अगर यहाँ से देखेगा तो उसको ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। और ये देखिए आपका आउटर कंडक्टर आपका ये वाला है, दिस इज आउटर कंडक्टर। इसमें भी क्या कर रही है, आपकी करंट फ्लो कर रही है। क्वेश्चन बोला गया देखिए कि कैरी इक्वल करंट है, तो मान लीजिए अंदर आपकी करंट आई फ्लो कर रही है, तो बाहर भी आपकी करंट कितनी करेगी, आई फ्लो करेगी। इधर देखिए आपकी करंट क्या है, आउट ऑफ द स्क्रीन, बाहर की तरफ आ रही है। तो जो आपका बाहर वाला रीजन है, इसमें करंट क्या आएगी आपकी, इनटू द स्क्रीन, यानी कि अंदर की तरफ आएगी, ठीक है। तो देखिए ये वाला जो अंदर वाला है, इसमें तो करंट आपके ऐसे ऊपर को फ्लो कर रही है, ठीक है, इस पूरे रीजन पे, ठीक है। और जो बाहर वाला रीजन है, ठीक है, ये स्टेप से बाहर का जो रीजन होगा, इस पर आपकी करंट क्या कर रही है, ऐसे डाउन डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन दोनों में का करंट का मैग्नीट्यूड क्या आपका सेम है, यहाँ पर भी आई है और यहाँ पर भी आई है। बट क्या है, दोनों के डायरेक्शन के अपोजिट है, ठीक है, ऐसा बता सकते हैं। ऑलराइट, अब हमें बोल रखा है कि दे बोथ कैरी करंट इन इक्वल करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। मैग्नेटिक फील्ड बच्चों कहाँ पर जीरो होगा, आपको ये बताना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, जो पहले हम ऐसे अज्यूम कर लेते हैं, मान लीजिए जो इनसाइड वाला है उसकी रेडियस आपकी एक इक्वल है, ठीक है। और जो आपका क्या है, आउटर वाला है, ठीक है। अ, ठीक है, तीन रीजन कंसिडर कर लीजिए ना। ये आपका बी, क्योंकि मिडिल रीजन भी ऑप्शन में पूछा गया है। ये आपका क्या है, इसका सी, ठीक है। तो इसकी रेडियस आपकी बी में, सॉरी, जो ये रेडियस कितनी है इसकी, देखिए हम बता सकते हैं आपकी। ये हमने यहाँ पर से ड्रॉ कर, जो इनसाइड वाला है उसका तो ए रेडियस हो जाएगी, ठीक है। और जो आपका देखिए ए से लेकर बी तक का रीजन है, वो आपका हॉलो रीजन है, वहां पर कुछ नहीं है। फिर जो आपका बी से लेकर सी तक का रीजन है, उस पर आपका क्या है, कंडक्टर के आउटर सरफेसेस, ठीक है। अब हमसे पूछ रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड आपका कहाँ पर जीरो का, ये बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं, ठीक है, फॉर आर लेसर देन ए, यानी कि सबसे पहले हम इनसाइड पॉइंट पे देखते हैं, ठीक है। देखिए हम क्या लगाएंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे। तो देखिए पहले मैंने यहाँ पर एक ऐसे एम्पियरन लूप क्या कर ली, एक एम्पियर सर्किटल लॉ लगानी है। तो मैंने मान लीजिए यहाँ पर ऐसे क्या कर ली, कैसे एम्पियर लूप क्या कर ली, सिलेक्ट कर ली, जिसकी रेडियस आपकी स्मॉल आर के इक्वल है, ठीक है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ देखिए क्या बताती है आपको, बी डॉट डी एल किसके इक्वल होता है, आपका न्यू नॉट टाइम्स आई के इक्वल होता है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इस रीजन में जो हमने स्मॉल जो अंदर एम्पियरियन लूप ली है फॉर आर लेसर देन ए, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। यहाँ पर देखिए आपकी करंट तो फ्लो कर रही है, करंट फ्लो करेगी तो ये टर्म आपकी नॉन जीरो होगी, ठीक है। ये टर्म नॉन जीरो होगी तो जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी क्या होगा, आपका नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। तो ए देखिए बी ऑप्शन पे लिखा है कि इनसाइड द इनर कंडक्टर, तो ये वाला स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। इनसाइड द इनर कंडक्टर आपका मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, तो आप बोल देंगे रॉन्ग, ये स्टेटमेंट क्या रॉन्ग, ठीक है। क्योंकि अंदर क्या कर रही है, आपकी करंट फ्लो कर रही है, तो ये एम्पेरियल लूप ने क्या कर रखा है, करंट वाले रीजन को क्या कर रखा है, एनक्लोज कर रखा है। तो मैग्नेटिक फील्ड आपका जीरो हो ही नहीं सकता, ठीक है, नॉन जीरो आएगा। अब सेकंड देखिए आप क्या करना है आपको। सेकंड आपको देखिए आर लेस देन ए हो गया। अब आप देख लीजिए आर विच इज ए से, तो आपका क्या होगा, आपका ग्रेटर होगा, बट लेसर होगा किससे, आपसे बी से, ठीक है। इस रीजन पर देख रहा हूँ मैं किस रीजन की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए ये मेरा ऐसा एम्पेरियन लूप है इस रीजन में, ठीक है। ए से तो क्या है, ए से बड़ा है लेकिन बी से छोटा है, ठीक है। इस रीजन में देखिए इसने अगेन क्या कर रखा है, ये पूरा रीजन आपका क्या कर रखा है, जो आपका इनर कंडक्टर है उसे तो पूरा लाई कर रखा है, उसको पूरा क्या कर रखा है, एनक्लोज कर रखा है। तो अगेन आपका आई क्या होगा, नॉन जीरो होगा। आई कितना होगा आपका, अगेन नॉन जीरो के इक्वल होगा, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ जहां से आपका बी डॉट डी एल है, ये वैल्यू कितनी होगी आपकी, नॉन जीरो के इक्वल होगी। ये वैल्यू नॉन जीरो के इक्वल है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, अंदर नॉन जीरो होगा, ठीक है। तो आप क्या बता सकते हैं, देखिए मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, ठीक है। तो इनसाइड द इनर कंडक्टर, ये तो बच्चों क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। इनसाइड द आउटर कंडक्टर, ठीक है।
नहीं, इन बिटवीन द कंडक्टर, इन बिटवीन द कंडक्टर आपका नॉन जीरो आना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बोल रखा है, तो डी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा बच्चों अपने से इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक देखिए आपका बी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया था, डी ऑप्शन भी क्या हो गया इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए थर्ड रीजन पाए, थर्ड रीजन कौन सा होगा, इन दोनों के बीच में, बी एंड सी के बीच में, ठीक है। फॉर आर ग्रेटर देन बी बट लेसर देन सी, ठीक है। तो आप क्या कर लीजिए बच्चों, यहाँ पर एक ऐसे एम्पियरल लूप कंसिडर कर लीजिए, ठीक है। दिस इज माई एम्पियरल लूप, ठीक है। इस रीजन में मैंने एक एम्पियरल लूप क्या कर ली, कंसिडर कर लिया, ठीक है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर क्या बता सकता हूँ मैं, आई करंट है तो देखिए यहाँ पर आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपकी कुछ करंट है जो डाउनवर्ड है, तो ये इसको कैंसिल तो करेगी, क्योंकि करंट तो हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। लेकिन देखिए इसमें हम बीच में रीजन कंसिडर कर रहे हैं, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड आपका इक्वल नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा, मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होगा। तो अगेन मैं बता सकता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर भी क्या होगा आपका, जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। तो इनसाइड द आउटर कंडक्टर बोला है, तो बच्चों सी वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। आउटर कंडक्टर के इनसाइड पे भी आपका जीरो नहीं होगा। अब आउटसाइड पे देखते हैं, आउटसाइड के लिए मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, ऐसे एक एम्पियरियन लूप ऐसे कंसिडर कर ली। दिस इज माय एम्पियरियन लूप, राइट। ये आपकी क्या होगी, एम्पियरियन लूप होगी। अब इस रीजन पर देखिए हम क्या लिख सकते हैं, फॉर आर ग्रेटर देन सी, ठीक है, फॉर आर ग्रेटर देन सी। तो देखिए बच्चों अब यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख लीजिए, बी डॉट डी एल, ये किसके इक्वल होगा आपका, न्यू नॉट टाइम्स आई, आपका आई एनक्लोज। तो आई करंट तो आपकी इनर वाले में है और आई आपके बाहर वाले में भी है, लेकिन डायरेक्शन के इक्वल एंड अपोजिट है, तो हम लिख सकते हैं आई माइनस आई हो जाएगा। तो ये टर्म आपकी कितनी हो जाएगी, जीरो के इक्वल। ये टर्म आपकी जीरो के इक्वल होगी, तो हम बता सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो आउटसाइड द केबल आपका मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा, तो ये ऑप्शन क्या होना चाहिए, इसका राइट होना चाहिए, ठीक है। बेसिक है, बस आपको एम्पिरियल नोट लगाने आनी चाहिए, और क्वेश्चन तो आपका काफी इजी है, ऑलराइट। So this is the answer. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.